रखा गया। मोक्ष धर्म का विशुद्ध स्वरूप। आचार्य भिक्षु ने विश्व में धर्म का उद्योत किया। उन्होंने स्वयं मोक्ष के विशुद्ध स्वरूप की आराधना की एवं भव्य जनों के लिए मोक्ष मार्ग के विशुद्ध स्वरूप का प्ररूपण किया। आचार्य भिक्षु ने कहा, ज्યાં जीवाने मार्या धर्म परूपे ત્યાં जीवारो अदत्त लागो जी भले आज्ञा लोपी श्री अरिहंतनी तिनसियों तीजो ही महाव्रत भागो जी। उन्होंने कहा कि जो धर्म प्रमुख हिंसा में धर्म की प्ररूपणा करते हैं उन्हें प्राणातिपात के साथ मृषावाद और अदत्ता दान का दोष भी लगता है, अर्थात कि अहिंसा महाव्रत के साथ साथ सत्य और अस्तेय महाव्रत में भी दोष लग जाता है। आवश्यक हिंसा को यदि धर्म कहा जाए, अहिंसा कहा जाए, वह हिंसा और अहिंसा का कोई मापदंड बन ही नहीं पाएगा। धर्म और अधर्म का कोई मापदंड निश्चित नहीं हो पाएगा। प्रत्येक व्यक्ति कोई भी प्रवृत्ति करता है, उसके पास उसके समर्थन में कोई ना कोई तर्क तो होता ही है, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई आवश्यकता व्यक्ति के पास होती ही है। जैसे कोई चोर चोरी करता है, वह कहता है कि परिवार का पालन पोषण करना मेरा धर्म है, मैं तो अपने धर्म का निर्वाह कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति चोरी करता है, वह कहता है अपने शरीर का पोषण करना मेरा धर्म है, मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। इस प्रकार धर्म अधर्म की कोई निश्चित परिभाषा करना संभव नहीं रहता है। अतः लौकिक अपेक्षा, लौकिक कर्तव्य, लौकिक दायित्व की उपयोगिता को समझते हुए भी धर्म और अधर्म, हिंसा और अहिंसा की व्याख्या तत्व के आधार पर होती है। तभी व्यक्ति लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार के दायित्वों से न्याय कर पाता है। जैन दर्शन में जहाँ संयम की आराधना का महत्व है, वहीं पंच परमेष्ठी की भक्ति का भी महत्व बताया गया है। परंतु तात्विक दृष्टि से पंच परमेष्ठी की भक्ति और संयम और तप की आराधना में अभेद होना जरूरी है। आचार्य भिक्षु कहते थे, देव गुरु धर्म ने कारण मूढ़ हणे छे कायो रे, उल्टा पड़िया जिन मार्ग थी कुगुरा दिया बहकायो रे। कि यदि कोई व्यक्ति देव गुरु और धर्म के निमित्त से हिंसा करता है तो यह मूढ़ता है। जीवों की हिंसा करना धर्म नहीं है। धर्म के लिए फिर जीव हिंसा करना ये तो मूढ़ता ही हुई। वह मोक्ष मार्ग से विपरीत दिशा में आचरण कर रहा है। जो धर्म प्रमुख इस प्रकार का उपदेश देते हैं वे स्वयं धर्म के संबंध में भ्रमित हैं अथवा वे अनजान हैं। आचार्य भिक्षु ने कहा, वीर कयो आचारांग माहे जिन ओलखियो तंत सारो रे, समदिष्टि धर्म न कारण न करे पाप लिगारो रे। आचारांग सूत्र में भगवान ने कहा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वह धर्म के लिए पाप आचरण नहीं करता है, क्योंकि धर्म का तो अर्थ ही है पाप आचरण से मुक्त होना, हिंसा से अहिंसा की दिशा में प्रस्थान करना, असंयम से संयम की दिशा में प्रस्थान करना, परिग्रह से अपरिग्रह की दिशा में प्रस्थान करना। लोही खरड़ो जो पीतंबर, लोही स्यों केम धोवायो रे, तम किम हिंसा में धर्म किया थी, जीव उजलो किम थायो रे। आचार्य भिक्षु ने उदाहरण के द्वारा समझाया, जैसे लहू से भरा हुआ वस्त्र है, ये लहू से धोया नहीं जा सकता है। यदि उसे लहू से धोएंगे तो वह और अधिक लहू से भर जाएगा। इसी प्रकार हिंसा से धर्म नहीं होता है, अपाचरण से धर्म नहीं होता है। करुणा, दया, अनुकंपा यह धर्म है।
परंतु मोक्ष मार्ग के संदर्भ में दया, करुणा और अनुकंपा के रहस्य को भी समझना जरूरी है, क्योंकि लौकिक और लोकोत्तर संदर्भ में दया, अनुकंपा, करुणा की परिभाषा में अंतर हो सकता है। जहाँ आचरण में पापों का सेवन हो रहा है, वहाँ दया, अनुकंपा और करुणा से आत्मकल्याण नहीं होता है। कुछ लोग कहते थे कि हमारी भावना शुभ है, हमारी भावना शुद्ध है, हमारी धर्म की भावना है, हमारे भीतर अनुकंपा की, दया की, करुणा की भावना है, इसलिए जीव वध करते हुए भी, जीवों का हनन करते हुए भी इसमें हिंसा नहीं है। इसी प्रकार के तर्क के द्वारा जो यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी का समर्थन किया जाता था कि धर्म आराधना के लिए इन पशुओं की बलि दे रहे हैं, इससे इन पशुओं को भी सद्गति की प्राप्ति होगी और भगवान हम पर भी प्रसन्न होंगे। कोई जीव किसी अन्य जीव की हत्या कर देता है कि यदि यह जीव मर जाएगा, यह इस तिर्यंच योनि से टूट जाएगा, का मोक्ष हो जाएगा, परंतु इस प्रकार से मोक्ष नहीं होता है। यह भावना शुद्ध होने पर भी यदि व्यक्ति को धर्म की, मोक्ष मार्ग की पूरी समझ नहीं है अथवा मोक्ष मार्ग के अनुरूप प्रवृत्ति नहीं है, तो मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। आचार्य भिक्षु ने कहा, जीव मारे छह उदीर्ण, तिनरा चोखा कहे परिणाम, ते विवेक विकल सुध बुद्ध बिना, भले जेति धरावे नाम। आचार्य भिक्षु ने कहा कि जानबूझकर प्रयत्न पूर्वक जीवों को मारता है और अपने मन को शुद्ध भी बताता है, फिर अपने आप को जैन भी कहलाता है, यह बहुत आश्चर्य की बात है। क्योंकि वास्तव में जैन वही होता है जिसने जैन तत्व ज्ञान को समझा है, जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, कि वास्तव में जैन कहलाता है। कुछ लोगों का यह तर्क था कि जीव हिंसा के बिना धर्म नहीं होता है, परंतु सत्य यह है कि विवशता में भी, मजबूरी में भी यदि व्यक्ति पाप आचरण करता है तो वह पाप आचरण ही कहलाता है, वह धर्म नहीं बन जाता है। अवश्य है उससे होने वाले पाप कर्म के बंधन में कुछ अंतर आ सकता है, परंतु पाप आचरण तो पाप आचरण ही रहता है। इन मिथ्या मान्यताओं का हेतु यह है कि व्यक्ति मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है, मोक्ष धर्म के विशुद्ध स्वरूप को नहीं जानता है। जहाँ यह मान्यता बन जाती है कि जीवों को सुख देना, साता पहुँचाना धर्म है, जीवों को जिससे कष्ट हो वह अधर्म है, तब मोक्ष धर्म का विशुद्ध स्वरूप विस्मृत हो जाता है। तब तो किसी को वास की प्रेरणा देना अधर्म हो जाएगा, और किसी को से विषय भोगों में आनंद आता है, उसे विषय भोग भोगने में सहयोग करना, विषय भोगों की प्रेरणा देना धर्म हो जाएगा, परंतु यह धर्म का विशुद्ध रूप नहीं है। उन लोगों का तर्क है कि जीवों को मारे बिना मिश्र नहीं होता है, जीव मरते हैं उससे थोड़ा पाप होता है, पर जिन जीवों को पोषण किया है उससे उनको तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है, यह धर्म है। वे यह नहीं समझते हैं कि सुख दुख की अनुभूति धर्म का मापदंड नहीं है। धर्म का मापदंड है संयम और असंयम। संयम धर्म है, असंयम अधर्म है। त्याग धर्म है, भोग अधर्म है। उपदेश धर्म है, बल प्रयोग अधर्म है। व्रत धर्म है और अव्रत अधर्म है। मोक्ष मार्ग में राग द्वेष दोनों ही मोक्ष मार्ग के बाधक हैं। अतः हिंसा करना और परिग्रह करना दोनों ही पाप आचरण माने जाते हैं। विषय भोगों में अनुरक्त होना यह भी पाप है। यह विषय भोगों में यदि किसी को तृप्ति मिलती है, यह भोगों में यदि कोई आनंद का अनुभव करता है, वह राग है, वह आसक्ति है। जहाँ राग है वहाँ धर्म नहीं, जहाँ वैराग्य है वहाँ धर्म है। फिर दूसरी बात है कि वह जो विषय भोगों का सेवन कर रहा है, वे विषय भोग असंयम से ही निष्पन्न है। असंयम से ही वह उन भोगों का भोग करता है। असंयम से ही
वह उन भोगों का उपार्जन करता है, अतः वह असंयत प्रवृत्ति धर्म नहीं है। कई धर्म ने मिश्र करवा भणी, छह कायरो करे घमसाण हो, तिणरा चोखा परिणाम किया थकी, पर जीवारा लूटे छह प्राण हो। आचार्य भिक्षु ने कहा, मिश्र धर्म की स्थापना करते हुए वे जीवों का हनन भी कर रहे हैं, मन को भी शुद्ध बता रहे हैं, यह कैसी विडंबना है। तो हिंसा की प्रवृत्ति करता है, हिंसा की प्रवृत्ति करवाता है, अथवा हिंसा की प्रवृत्ति का, हिंसा का अनुमोदन करता है, यह तीनों ही पाप है। हिंसा का प्रयोजन कुछ भी हो सकता है, प्रयोजन के आधार पर हिंसा अहिंसा नहीं बन सकती है। यह अवश्य है, प्रयोजन के आधार पर व्यक्ति अनावश्यक हिंसा से बच सकता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, मच्छ गलागल लोक में, सब लाते निबलान खाए, तिनमें धर्म परूपियो, कुगुरा कुबुध चलाए। ये संसार की विचित्र व्यवस्था है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बड़े जीव छोटे जीवों को खाते हैं। यह संसार की विचित्रता है। यह संसारिक जीवन की बाध्यता हो सकती है, परंतु जो इसमें इनकी प्ररूपणा कर रहा है, तो धर्म प्रमुख होते हुए भी इसमें धर्म आता है, वह मूढ़ता है, अज्ञान है। नीति शास्त्र यह कहता है, जब स्वाभाविक प्रवृत्ति और औचित्य में विरोध होता है, तब कर्तव्य निर्धारण करने की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति की जो स्वाभाविक वृत्तियां हैं, स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसे ही धर्म और कर्तव्य मान लिया जाए, तब कर्तव्य और अकर्तव्य का सम्यक निर्धारण नहीं किया जा सकता है। बड़े जीवों का पोषण छोटे जीवों के उपभोग से होता है, यह जीवन की बाध्यता है। परंतु यदि इसे कर्तव्य और धर्म मान लिया जाए, तब नियम और मर्यादा की कोई अपेक्षा ही नहीं रहती है। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि अपने आश्रित जीवों का पोषण करना यह व्यक्ति का कर्तव्य भी है। उस पोषण में भी विवेक होना जरूरी है। यदि विवेक पूर्वक व्यक्ति जीवों का पोषण करता है, जीवों का सहयोग करता है, यह मानवीयता है, यह मानवता का गुण है। परंतु जहाँ उसे धर्म मान लिया जाता है, वहाँ उसका लौकिक उद्देश्य भी विस्मृत हो जाता है। धर्म आराधना के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकांड किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की रूढ़ियाँ, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं प्रचलित होती हैं। परंपरागत रूप से उन क्रियाओं का निर्वाह भी किया जाता है। परंतु वर्तमान युग बौद्धिकता का युग है। वर्तमान युग में क्रियाओं के औचित्य पर भी प्रश्न चिन्ह उठने लग गए हैं। धर्म के नाम पर हिंसा ही नहीं, अनेक प्रकार की रूढ़ियां प्रचलित होती हैं। धर्म के नाम पर विपुल धन का प्रदर्शन भी होता है, धन का अपव्यय भी किया जाता है। दान देना धर्म है। इस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति येन केन प्रकारेण धन का संचय करना चाहता है, धन का उपार्जन करना चाहता है। वह दान दाता के प्रति कृतज्ञ भी नहीं है, जो सहयोग कर रहा है उसके प्रति कृतज्ञ भी नहीं है, अपितु वह चाहता है जो सहयोग कर रहा है वही उसके प्रति कृतज्ञ हो कि आपने मुझे सहयोग करने का अवसर दिया। अतः धर्म का आधार केवल हिंसा और अहिंसा नहीं है। धर्म का विस्तृत स्वरूप है संयम और असंयम की चेतना का जागरण। हमारे भीतर संयम की चेतना का जागरण हो। संयम में हमारी आस्था जगे। जैन धर्म की अहिंसा का आधार जीवों की रक्षा अथवा जीवों की हिंसा नहीं है। जैन धर्म में अहिंसा का मुख्य आधार है आत्मरक्षा। अपने हिंसा की वृत्ति का अल्पीकरण करना, हिंसा की वृत्ति का विलय करना। अतः कर्तव्य और धर्म की भेद रेखा को हमें समझना होगा। कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हमारे भीतर
अहिंसा, मैत्री, करुणा की भावना हो और हमारी प्रवृत्ति भी, हमारा व्यवहार भी उसके अनुरूप हो। जैन धर्म में अहिंसा, मैत्री, करुणा का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की आराधना करना। जब ऐसी संयम की चेतना जागृत होती है तब ये लौकिक कर्तव्य मात्र कर्तव्य रह जाते हैं। तब व्यक्ति इनमें अनावश्यक रूप से प्रवृत्त नहीं होता है और जब प्रवृत्त भी होता है तब भी धर्म की आराधना के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक होता है। कुछ लोग कहते कि जीवों को जिलाना धर्म है, जीवों को बचाना धर्म है, जीवों का पोषण करना धर्म है। जीवों की रक्षा करना, जीवों का पोषण करना, यह एक सामाजिक प्रवृत्ति है। इस सामाजिक प्रवृत्ति को करते समय साधक अपने भीतर धर्म और कर्तव्य भावना को जागृत करे, तब वह इस सामाजिक प्रवृत्ति के प्रति भी न्याय कर सकता है। जीवनो मरणो नहीं चावे, साध क्या न बंधावे छोड़ावे, चारी लागी मुगत स्यों ताली, नहीं करे तिकै रखवाली। जहाँ ममत्व होता है, जहाँ परस्पर कोई संबंध होता है, जहाँ संयोग होता है, उस प्रवृत्ति के साथ व्यक्ति का दायित्व भी जुड़ जाता है। परिवार का संयोग होता है तो परिवार के प्रति एक दायित्व बन जाता है। समाज के साथ संयोग होता है तो समाज के प्रति भी एक दायित्व बन जाता है। कोई व्यक्ति किसी पद पर प्रतिष्ठित होता है तो उस पद के प्रति भी एक दायित्व बन जाता है। परंतु अपनी अपनी भूमिका में साधु और श्रावक अपने व्रतों की मर्यादा में रहते हुए अपने दायित्व का निर्वाह करता है। मानवता की मर्यादा, कर्तव्य की मर्यादा, धर्म की मर्यादा। साधु के भीतर भी अनुकंपा का भाव होता है, दया और करुणा का भाव होता है। श्रावक के भीतर भी दया, अनुकंपा, करुणा का भाव होता है। साधु अपनी मर्यादा के अनुसार संयम की मर्यादा में रहकर केवल आध्यात्मिक सहयोग प्रदान करने को तत्पर होता है, जबकि श्रावक अपनी श्रावकत्व की मर्यादा में रहकर लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का सहयोग करता है। जो लौकिक सहयोग है से भी वह धर्म पूर्वक करता है। वह लौकिक सहयोग धर्म नहीं है, परंतु उसे धर्म पूर्वक किया जा सकता है। एक बार वाक्य छपा, अल्प हिंसा धर्म है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उस समय का निराकरण करते हुए कहा, अल्प हिंसा धर्म नहीं है, हिंसा का अल्पीकरण करना धर्म है। यदि हम इस वाक्य को गहराई से समझ लेते हैं तब हम अपने लौकिक दायित्वों का सम्यक निर्वाह भी कर सकते हैं और लौकिक दायित्व तथा मोक्ष मार्ग के भूमिका भेद को भी बनाए रख सकते हैं। गृहस्थनो शरीर ममता में, साधु बैठो समता में, रया धर्म सुकल ध्यान ध्याई, मुआ गया फिक्र न काई। गृहस्थ जीवन है, उसमें परिवार का संयोग है, पदार्थों का संयोग है, संबंधों का संयोग है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के भौतिक संयोगों में गृहस्थ अपना जीवन जीता है। वह परिवार के प्रति, धन संपत्ति के प्रति, संबंधों के प्रति ममत्व भी होता है। परंतु जो श्रावक है वह अपने ममत्व को सम्यक दर्शन के द्वारा नियंत्रित रखता है, उस पर अंकुश लगा के रखता है। जब ममत्व निरंकुश हो जाता है तब वह समस्या बन जाता है। साधु के जीवन में घर, संपत्ति, परिवार आदि का संयोग नहीं होता, अतः संयोग के अभाव में सहज ही ममत्व की ग्रंथि पनपने का अवसर भी कम होता है। परंतु फिर भी साधु जीवन में भी शिष्यों के प्रति, ज्ञान के प्रति, ग्रंथों के प्रति, वस्त्र पात्र आदि के प्रति भी ममत्व का भाव जागृत हो सकता है। साधु हो अथवा श्रावक हो, प्रत्येक व्यक्ति धर्म शुक्ल ध्यान के द्वारा यदि अपने ममत्व पर, अपने अहंकार पर अंकुश लगाता है तब वह प्रियता और अप्रियता पर
राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर लेता है। कोई व्यक्ति किसी को बचाने का प्रयत्न करता है, जीव रक्षा का प्रयत्न करता है, यह जरूरी नहीं है कि उसका उसके प्रति राग है। कर्तव्य भावना भी हो सकती है। श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए भी अनावश्यक हिंसा से, क्रूरतापूर्ण व्यवहार से, गूढ़ आसक्ति से बचने का प्रयत्न करता है। यह छलनापूर्ण व्यवहार करने से बचने का प्रयत्न करता है। साधु साध्वी भी रोग, विघ्न, बाधा, समस्याओं के निवारण के लिए आध्यात्मिक सहयोग प्रदान करते हैं, धर्म की शरण प्रदान करते हैं, समस्या के निवारण के निर्विघ्न उपाय बताते हैं। भिक्षु विचार दर्शन। मोक्ष धर्म का विशुद्ध स्वरूप, अपना अपना दृष्टिकोण। मोक्ष धर्म का विशुद्ध स्वरूप है राग द्वेष का विलय करना। जीवन में व्यक्ति को कोई परिस्थिति प्रिय होती है तो कोई अप्रिय होती है। प्रियता की स्थिति में व्यक्ति राग में चला जाता है और अप्रियता की स्थिति में द्वेष में चला जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना धैर्य होता है, अपना अपना पेशेंस होता है। जब तक व्यक्ति का धैर्य बना हुआ होता है तब तक स्थिति को देखने का दृष्टिकोण शांत होता है। जब व्यक्ति अधीर हो जाता है तो परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण भिन्न बन जाता है। परिस्थिति के साथ व्यवहार करने का दृष्टिकोण भी भिन्न बन जाता है। इसमें परिस्थितियों की जटिलता का भी योगदान होता है। इसके साथ साथ व्यक्ति की अपनी मन स्थिति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, एक कण रे देर चपेटी, एक कण रो दे उपद्रव मेटी, ये तो राग द्वेष नो चालो, दशवे कालिक संभालो। धर्म आत्मानुशासन का पथ है। समाज व्यवस्था बाह्य अनुशासन का पथ है। बाह्य अनुशासन और आत्मानुशासन दोनों का ही जीवन में महत्व होता है। जिस व्यक्ति के भीतर आत्मानुशासन विकसित हो जाता है वह बाह्य अनुशासन से भी परेशान नहीं होता है, पितु बाह्य अनुशासन का पालन करना उसके लिए सहज सरल हो जाता है। आत्मानुशासन के अभाव में बाह्य अनुशासन का पालन करना कठिन होता है। बाह्य अनुशासन का अभ्यास करते करते व्यक्ति के भीतर आत्मानुशासन का विकास हो जाता है। यहाँ आचार्य श्री भिक्षु कहना चाहते हैं, बलपूर्वक किसी व्यक्ति को गलत कार्य से रोकना यह आत्मानुशासन का पथ नहीं है, यह संयम का मार्ग नहीं है। परंतु व्यवहारिक जीवन में किसी से जबरदस्ती करना, बल का प्रयोग करना प्राथमिक उपचार के रूप में तो मान्य नहीं है, परंतु विशेष स्थिति में यह मान्य भी है। और कोई भी व्यक्ति प्राथमिक रूप से बल का प्रयोग नहीं करता है। यहाँ आचार्य भिक्षु कहना चाहते हैं, बल प्रयोग करते समय व्यक्ति का भावनात्मक संतुलन बना रहना चाहिए, विवेक बना रहना चाहिए, आवेश आवेगों पर नियंत्रण रहना चाहिए। सामाजिक जीवन को चारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं। यह अवश्य है कि व्यक्ति गलत उद्देश्य से अथवा गलत कार्य के लिए बल प्रयोग न करे। गलत कार्य तो किसी भी रूप में करना ही नहीं चाहिए। जहाँ नियम, मर्यादा, व्यवस्था होती है वहाँ समाज में अनुशासन की वृत्ति का विकास होता है, क्योंकि यह ह्यूमन साइकोलॉजी है। मनुष्य का मन ऐसा ही है, वह बहुत जल्दी सुविधा, विलासिता और आराम तलबी में चला जाता है। उसे विलासिता के लिए, आराम तलबी के लिए, सुविधावाद के लिए कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती है।
परंतु श्रमशीलता की दिशा में, संयम और तप की दिशा में, कर्तव्य पालन की दिशा में सहज आकर्षण नहीं होता है। उसके लिए प्रयत्न पूर्वक आकर्षण का निर्माण करना पड़ता है। तो श्रावक को भी आवेश जनित जो हिंसा है उससे अवश्य ही बचना चाहिए। कठोर अनुशासन हिंसा नहीं है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ अपने आवेश को नियंत्रित करने की बात है वह संयम और तप से ही संभव है, परंतु जहाँ दायित्व और कर्तव्य निर्वाह की बात है वहाँ बाह्य अनुशासन भी आवश्यक है। संयम और तप की आराधना के लिए भी बाह्य अनुशासन अत्यंत सहायक होता है। धर्म वैयक्तिक वस्तु है, धर्म की आराधना व्यक्तिगत होती है, परंतु वातावरण, नियम, मर्यादा, अनुशासन का धर्म की आराधना में बहुत योगदान होता है। धर्म का परिणाम व्यक्तिगत भी होता है और सामुदायिक भी होता है। मनुष्य मनुष्य का सहयोग करता है, पालन पोषण करता है। मनुष्य अन्य जीवों का भी पालन पोषण करता है, सहयोग करता है। यह सहयोग की वृत्ति मानवता का लक्षण है। सामाजिक दृष्टि से इसकी उपयोगिता भी है। इससे समाज में परस्पर समविभाग की चेतना का विकास होता है। समाज में परस्पर, परिवार में परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है। कर्तव्य और दायित्व निर्वाह की चेतना का जागरण होता है। परंतु जहाँ इसकी वास्तविक उपयोगिता नहीं समझी जाती है वहाँ बहुत बार व्यक्ति अन्य कारणों से जीवों का पोषण करता है। जैसे कि पंडित जी ने कहा, तुम गाय, कुत्ता आदि को भोजन दो, इससे तुम्हारी जो ग्रह दशा है वह ठीक हो जाएगी। अथवा किसी ने कहा कि तुम इन जीवों का पोषण करो, इससे तुम्हें धर्म होगा, तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। अब जीवों की आवश्यकता पूर्ति की बात गौण हो जाती है। अपनी ग्रह दशा को ठीक करना, मेरे धर्म हो जाए, मेरे पुण्य का बंधन हो जाए, यह बात मुख्य बन जाती है और फिर बाद में यह एक व्यवसाय भी बन जाता है, धन एकत्रित करने का माध्यम भी बन जाता है। लौकिक व्यवस्था, समाज व्यवस्था के संदर्भ में हम जीवों के भौतिक अभ्युदय के लिए उनके भोजन, चिकित्सा, शिक्षा आदि में सहयोग करते हैं। इसकी अपनी उपयोगिता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, धर्म का उद्देश्य किसी को सुख देना, साता देना नहीं है। धर्म का उद्देश्य है कि व्यक्ति सन्मार्ग की दिशा में आगे बढ़े, व्यक्ति संयम और तप के पथ पर आगे बढ़े और अपनी आत्मा का कल्याण करे। धर्म का उद्देश्य है अपनी हिंसा की, मृषावाद की, अदत्ता दान की, मैथुन की, परिग्रह की जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों का शोधन करना, उनका निरोध करना। आचार्य भिक्षु ने कहा कि वे कोई अज्ञानी इम कहे, छह काय काजे हो द्या छा धर्म उपदेश, एकण जीवन ने समझाविया मिट जाए, हो घना जीवारो क्लेश। छह काय घरे साता हुई, एह वो भाष्यो अणतीर्थी धर्म, क्या भेद न पायो जिन धर्म रो, ते तो भूला हो उदय आए ओ मोह कर्म। वह साधक है तुम्हें सांभलो, छह काया रे हो साता किण विध थाय, शुभ शुभ बांध्या ते भोग वे नहीं पाम्या हो त्या मुगत उपाय। हणवा सूस किया छह कायना, इन टलिया हो मेला अशुभ कर्म पात, ज्ञानी जाने साता हुई ने मिट गया हो जन्म मरण संताप। व्यक्ति जब मोक्ष धर्म के विशुद्ध स्वरूप को नहीं जानता है, वह जीव रक्षा और जीवों के पोषण को ही
धर्म मान लेता है। तब जो मोक्ष धर्म की विशुद्ध आराधना है, संयम और तप की जो आराधना है, वह विस्मृत हो जाती है। जो व्यक्ति षड जीव निकाय के प्रति प्राणातिपात विरमण, मृषावाद विरमण, अदत्तादान विरमण, अब्रह्मचर्य विरमण और परिग्रह विरमण का प्रत्याख्यान करता है, वह वास्तव में जीवों को साता प्रदान करता है। उससे अशुभ कर्म क्षीण हो जाते हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, अब्रह्मचर्य और परिग्रह की वृत्ति का शोधन होता है, परिमार्जन हो जाता है। जो अध्यात्म का साधक है, मोक्ष मार्ग का साधक है, वह अपने लौकिक कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वाह करता है, परंतु उसके साथ साथ वह धर्म की आराधना, संयम और तप की आराधना के प्रति भी जागरूक होता है। आचार्य भिक्षु के द्वारा एक दृष्टांत दिया गया। एक सेठ जी थे, उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी बहुत धार्मिक थी, वह धर्म के मर्म को भी जानती थी, नियम और तप की आराधना भी करती थी। दूसरी पत्नी धर्म का मर्म भी नहीं जानती थी, उसके जीवन में नियम और तप भी नहीं था। सेठ जी एक बार विदेश गए हुए थे, अकस्मात वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। जो धर्म के मर्म को नहीं जानती थी, वह पति के वियोग से शोक विह्वल हो गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। जो पत्नी धार्मिक थी, उसने जीवन की अनित्यता को समझा था। उसने यह समझा था कि आयुष्य पूर्ण होने पर जीव देह को छोड़कर चला जाता है, जीव की कभी मृत्यु नहीं होती है। वह नहीं रोई, उसने समभाव रखा, उसने अपने आप को धर्म की आराधना में लगा लिया। धर्म की आराधना करने से चित्त को संबल प्राप्त होता है, मन को संबल प्राप्त होता है। उस समय बहुत से लोग सेठ जी की मृत्यु का समाचार सुनकर संवेदना प्रकट करने के लिए वहां पहुंच गए। कुछ लोग परस्पर वार्तालाप करने लगे। देखो, यह जो शोक से विह्वल है, रो रही है, इसे अपने पति से कितना प्रेम था। यह पतिव्रता स्त्री है, इसे पति के मरने से बहुत कष्ट हुआ है। जो पत्नी धार्मिक थी, उसके बारे में कहने लगे कि देखो, इसे पति की मृत्यु का कोई दुख नहीं है, इसे पति के मरने का कोई कष्ट नहीं है, इसे अपने पति से कोई प्रेम नहीं था। संयोगवश एक मुनि प्रवर उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को दर्शन दिए और धर्म का संबल प्रदान किया। जो बहन उस समय सामायिक संबर में लग गई थी, धर्म की आराधना कर रही थी, मुनि प्रवर ने उसके समभाव की साधना की सराहना की। अतः समता की साधना की दृष्टि से जब हम अपने जीवन व्यवहार को भावित कर लेंगे, तब हो सकता है कि वह परंपरागत जीवन व्यवहार से भिन्न हो। एक व्यक्ति प्रवर के दर्शन करने के लिए आया। उसने धर्म को समझकर मुनि प्रवर से व्रत ग्रहण कर लिया। मार्ग में उसे 2 मित्र मिले। एक मित्र कहने लगा कि भाई, तुमने व्रत ग्रहण करके बहुत उत्तम कार्य किया है। तुम दृढ़ता से जो नियम और व्रत ग्रहण किए हैं उनका पालन करना। दूसरा व्यक्ति बोला कि भाई, तुमने यह जो व्रत ग्रहण किए हैं, जो नियम ग्रहण किए हैं, यह ध्यान रखना तुम्हारे शरीर पर, स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने कुटुंब के पालन के लिए समय निकालना। यह संयम और तप की आराधना तो सब व्यर्थ है। संयम और तप से जीवन नहीं चलता है। आचार्य भिक्षु ने इसे इस प्रकार कहा, जगत मध्यम उत्कृष्टा श्रावक, 3 नारी एकज पांतो रे, इव्रत 6 सगलारी माठी, तिनमें म राखो भ्रांतो रे।
कोई श्रावक ना व्रत ले साधा पै, आयो जिन दिस जायो रे, मार्ग मां दोए मित्री मिलिया, ते बोलिया जुदी जुदी वायो रे। एक कहे व्रत चोखा पालै, ज्यों कटै आठों ही कर्म रे, आल अनादि रे भमतो पायो जिनवर धर्मो रे। एक कहे तू आगार सिवै, सचित्तादिक सर्व संभाली रे, जतन घना कीजै डीला रावले, कुटुंब तनी प्रतिपाली रे। व्रत पालन री आज्ञा दीधी, ए तो धर्म रो मित्री मोटो रे, अव्रत आज्ञा दीधी तिन्ने, ज्ञानी तो जाने खोटो रे। अतः संसार में दो प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, एक प्रेयस का दृष्टिकोण है, एक श्रेयस का दृष्टिकोण है। जहाँ प्रेयस का दृष्टिकोण है वहाँ व्यक्ति प्रियता की बात करता है, वहाँ व्यक्ति कहता है यह वस्तु, संबंध, व्यक्ति या परिस्थिति मुझे प्रिय है, अतः मुझे तो इसी में प्रवृत्त होना है। अमुक पदार्थ मुझे अप्रिय है, अतः मुझे उसका सेवन नहीं करना है। वह हित अहित की बात को गौण कर देता है। जबकि धर्म आराधना के क्षेत्र में साधक कहता है यह वस्तु, यह प्रवृत्ति मुझे प्रिय नहीं है, परंतु मेरे लिए हितकारी है, इसलिए मुझे इसका अभ्यास करना है। यह पदार्थ और प्रवृत्ति मुझे प्रिय है, परंतु मेरे लिए हितकारी नहीं है, अहितकर है, अतः मुझे इस प्रवृत्ति को छोड़ना है। धर्म का मार्ग समता का मार्ग है, हित चिंतन का मार्ग है, आत्म कल्याण का मार्ग है कि किस प्रकार से मेरी आत्मा का कल्याण हो और किस प्रकार से अन्य जीवों की भी आत्मा का कल्याण हो। जो हित की बात सोचता है वह कल्याण मित्र होता है। तो हम स्वयं अपने कल्याण मित्र बने, स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण करें और दूसरों के भी कल्याण मित्र बने, दूसरों की भी आत्म कल्याण में सहयोग प्रदान करें, उन्हें प्रेरणा दें। जो धर्म में सहयोग करता है, संयम और तप में सहयोग करता है, धर्म और संयम और तप की अनुमोदना करता है, प्रेरणा देता है, समर्थन करता है, उसे धर्म का लाभ प्राप्त होता है, उसकी आत्मा का कल्याण होता है। जो पाप आचरण का अनुमोदन करता है, पाप आचरण की प्रेरणा देता है, वह पाप आचरण में रत है, वह अपनी आत्मा का अहित कर रहा है, अकल्याण कर रहा है। एक व्यक्ति किसी कार्य को करता है, दूसरा उसे करवाता है और तीसरा उसका अनुमोदन करता है। ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं। जैन दर्शन में 3 करण 3 योग की बात आती है। करना, कराना और अनुमोदन करना, ये 3 करण हैं। मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काया की प्रवृत्ति, ये 3 योग हैं। 3 करण 3 योग से व्यक्ति पाप का आचरण भी करता है और धर्म का आचरण भी करता है। आगमों के अनुसार मनुष्य की 3 कोटियां हैं, असंयमी, संयमा संयमी और संयमी, अथवा यूं कहें अव्रती, व्रताव्रती और व्रती। इस आधार पर आचार्य भिक्षु ने कहा धर्म की कसौटी संयम है और अधर्म की कसौटी असंयम है। संयम धर्म है और असंयम अधर्म है। आचार्य भिक्षु ने कहा इव्रत स्यूं बंध है कर्म, तिनमें नहीं निश्चय धर्म, तीनों करण सार खाए, ते विरला पार खाए। कि अव्रत से अशुभ कर्म का बंधन होता है, अव्रत बंधन का हेतु है, अतः उसमें धर्म नहीं है। अव्रत का सेवन करना, कराना और अनुमोदन करना तीनों ही बंधन का हेतु है। आचार्य भिक्षु ने कहा जब व्यक्ति अव्रत का सेवन कर रहा है, असंयम की प्रवृत्ति कर रहा है, उस समय
उपधि, उपभोग, परिभोग आदि सभी साधन अव्रत के निमित्त बन जाते हैं। उनका भोग करना, असंयत भोग करना सावध्य योग में आ जाता है। असंयत भोग करना, कराना अथवा उसकी सराहना करना, अनुमोदना करना, तीनों ही प्रकार से पाप कर्म का बंधन होता है। आगम वाणी में कहा गया है कि जो वीतराग है उसके ये काम भोग, ये धन संपत्ति पदार्थ से राग द्वेष कुछ भी नहीं होता है। जिसके भीतर राग द्वेष है, जिसके भीतर आसक्ति है, जिसके भीतर मोह है, मूर्छा है, उसके पदार्थ विषय भोग का सेवन सावध्य योग बन जाता है। व्यक्ति स्वयं अपने लिए, अपने स्वार्थ के प्रयोजन से, अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जो असंयम का आचरण करता है वह पाप है, तो दूसरों के लिए भी वह जो असंयम का आचरण करवाता है, वह उसका अनुमोदन करता है, वह भी पाप है। व्यक्ति स्वयं असंयम की प्रवृत्ति करे वह पाप, और दूसरों से करवाए तो वह धर्म, ऐसा नहीं होता है। असंयम का सेवन करना, कराना और अनुमोदन करना तीनों ही पाप हैं। संयम का सेवन करना, कराना और अनुमोदन करना तीनों ही धर्म है। परिग्रह करना, करवाना और अनुमोदन करना पाप है। अपरिग्रह की साधना करना, करवाना और अनुमोदन करना धर्म है। मोक्ष मार्ग के अनुसार दया, करुणा, अनुकंपा धर्म है यदि वह संयम से ओतप्रोत है, यदि वह संयम से भावित होती है। संयम ही धर्म की कसौटी है। वृक्ष को काटने में पाप है तो वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़ी देना अथवा वृक्ष काटने की प्रवृत्ति का अनुमोदन करना, यह भी पाप है। गांव जलाने में पाप है तो गांव जलाने के लिए अग्नि देना या उसका अनुमोदन करना भी पाप है। युद्ध करना पाप है, युद्ध करने के लिए शस्त्र देना, उसका अनुमोदन करना भी पाप है। कुछ लोग कहते थे पाप आचरण को देखने से भी पाप होता है, परंतु मोक्ष मार्ग का स्पष्ट अभिमत है जो पाप आचरण की प्रवृत्ति करता है उसके ही पाप होता है, जो धर्माचरण की प्रवृत्ति करता है उसके धर्म होता है।